अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन किराम। आज 24 मई और बरोज एतवार पाकिस्तान में शाम का वक्त है और पिछले 8-10 घंटों की अहम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। बैरिस्टर गौर के घर के ऊपर इस वक्त एक ताकतवर शख्सियत के साथ, बल्कि ताकतवर शख्सियात के साथ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं की दूसरी बड़ी बैठक जारी है। और इस बैठक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अहम रहनुमा और इमरान खान की बहनें भी इस मुलाकात में शामिल हैं। और यह मुलाकात कब से जारी है और किस तरीके से यह खबर आई है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत अपनी ही दरखास्त के ऊपर नाअहल होने जा रहे हैं, यह दावा किया गया है। और शेर अफजल मरवत की जो दरखास्त है सुहेल खान अफरीदी के खिलाफ, और इमरान खान को जिस तरीके से उन्होंने अपनी दरखास्त में नाअहल और एक सजा याफ्ता शख्स करार दिया, वो जो दरखास्त है उसके अंदर ही शेर अफजल मरवत साहब अब अपनी सीट से भी जाने जा रहे हैं। और ये दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से। क्या शेर अफजल मरवत साहब को अपनी ही दरखास्त ले डूबेगी, इसके ऊपर पूरी कानूनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहबा जो है वो सुथरा पंजाब के कारकुन जो है या वर्कर हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हैं और गटरों के ढक्कन जो हैं उनके बारे में डिटेल्स वॉइस मैसेज के ऊपर जो है वो बातें कर रही हैं। मुझे एक तरफ से उनका ये काम अगर है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक वर्कर ग्राउंड के ऊपर अगर मरियम नवाज साहबा ऐसा काम कर रही है तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ पॉइंट स्कोरिंग की है और बड़ी बेहुदा किस्म की पॉइंट स्कोरिंग हुई है। और कहा गया है कि ये वजीर आला अब बस गटरों का ढक्कन ही गिना करेगी, इसका वक्त तो पूरा हुआ गया। तो इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। पहली खबर जो है, बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उनके घर के ऊपर बताया जा रहा है कि दूसरी बड़ी मुलाकात इस वक्त जारी है। जी हां, खबर का जो जराए हैं उनके मुताबिक यह है कि एक मीटिंग जो है ऑलरेडी पेशावर में हुई है और दूसरी मीटिंग इस वक्त इस्लामाबाद के जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उनके घर के ऊपर दूसरी बड़ी मुलाकात होने जा रही है। अब दूसरी मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि ताकतवर शख्सियात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं के दरमियान यह मीटिंग जारी है। और इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनें और फैमिली यानी वो भी शामिल हैं। अलीमा खान हो सकती हैं, नौरीन खान न्याजी हो सकती हैं और डॉक्टर उज़्मा हो सकती हैं, इमरान खान का कोई भांजा भतीजा भी हो सकता है। तो ये दूसरी मुलाकात जारी है, 1 to 1 ये मुलाकातें अब जारी हैं। और एक अहम तरीन कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, उनको ये पैगाम भेजा गया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के साथ उनकी कहीं गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने फिर जो साबिक रहनुमा हैं जिनका कराची से ताल्लुक है, बड़ा नाम है उनका, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दे चुके हैं। और उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो कि सीनियर नाम है, मैं नाम अभी नहीं बता सकता, वजह यह है कि क्योंकि ये अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डील्स की बातें हैं और वो डील्स की बातें फिर खुल जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी जो है वो मायूसी होगी। और जो चीजें आगे चल रही है स्मूथली चल रही है, मैं इन चीजों को अप्रिशिएट करता हूं बासियत एक जर्नलिस्ट। देखिए, मुल्क की खातिर सब कुछ करना चाहिए, इदारों को भी अपने लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए और लोगों को भी अपने इदारों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये जिस दलदल में हम चले गए, बेसिकली ये शैतानी तो अमेरिका की है। अमेरिका से लेटर आता है और फिर ये हुकूमत गिरा दी जाती है। तो अमेरिका तो कभी नहीं चाहेगा जो कि पाकिस्तान की अवाम और जो इदारे हैं वो आपस में एक पेज पे रहे। ये तरीकाकार उन्होंने सोमालिया में किया, उन्होंने लेबनान में किया, उन्होंने इराक में किया। फौज और अपनी अवाम को अमेरिका लड़ाता रहा और फिर जाके ऊपर अटैक करता रहा। अमेरिका की ये पुरानी साजिश है। हम बारहा कहते रहे कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था और इन्वॉल्व है। तो ये जो अवाम और इदारों के दरमियान जो नफरत है, ये अमेरिका की एक मनगढ़ंत साजिश है। बहरहाल ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और इदारों के लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूं कि मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान। अगर ये मुल्क है तो आप भी हैं, हम भी हैं, इदारा भी है, पाकिस्तान भी है, दुनिया भी है और दुनिया के ऊपर फिर पाकिस्तान जिंदाबाद भी है। और अगर ये इदारे और अवाम और सियासी जमातें आपस में एक पेज पर नहीं आएंगी तो फिर ये मुल्क IMF के जो नाक की लकीरें ये निकाल रहे हैं, इससे भी बड़ी लकीरें जो हैं वो निकाली जाएंगी
और पाकिस्तान फिर तरक्की नहीं कर सकता, ये लिख लिया जाए। और पाकिस्तान को जो इस वक्त इंटरनेशनल इज्जत मिली है, खुसूसी तौर पे अमेरिका ईरान के डायलॉग के अंदर, वो एक बड़ी एप्रिसिएशन बनती है इस वक्त। खुसूसी तौर पे जो है वो इसमें बड़ी शख्सियात जो हैं, वो ताकतवर शख्सियात जो हैं, जो शामिल रही और जिसने अमेरिका और ईरान के अहम तरीन जो मुआहदे में बड़ा पार्टिसिपेट किया और पूरी दुनिया जानती है, उनको भी एप्रिसिएशन देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक तो जो काम इनसे लिया जाना था वो करवा लिया, मुंह काला करना था इनका मजीद हो गया। ये कहते थे कि हम बड़े इनकलाबी हैं, यही कहते थे, इदारों को गालियां निकालता था नवाज शरीफ, मरियम नवाज गालियां निकालती थी, ख्वाजा से गालियां निकालता था, सरदार एजाज सादिक गालियां निकालते थे, शहबाज शरीफ डांग फिरते थे। उन्हीं से यह हुकूमत कराई, उन्हीं के ऊपर सारा मुद्दा, जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और जिसके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ कि पाकिस्तान इस मुल्क में सफर नहीं कर सकता, उसी मुल्क के साथ जाके इनका पीस, बोर्ड ऑफ पीस जो है वो बनवाया और जो मुंह पे कालक मलनी थी वो मल दी है। इनसे जो काम करवाए जाने थे वो हो चुके, अब नो मोर। अब इदारे भी सोचते हैं कि ये जो लेला है, इसकी रस्सी जहां से पकड़ी वहां से ले जाए, ये काम खत्म होना चाहिए और अवाम में वापस आना चाहिए। अवामी जो मोहब्बत है वो बड़ी जरूरी है। दुनिया में मोहब्बत हमारे लिए उम्मत मुसलमान के अंदर बड़ी जो है वो ज्यादा है, लिहाजा अब अपनी अवाम से भी ये मोहब्बत लेने का वक्त है। जिस तरीके से हमने भारत को शिकस्त दी और फिर इंटरनेशनल अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है उनके थ्रू जो है हम एक डायलॉग करवा रहे हैं, तो इंटरनेशनल जो हमारी इज्जत है उसमें इजाफा हो। अब वो चाहते हैं कि अब अपनी अवाम के अंदर भी जाना जाए, ये बड़ी अच्छी सोच है, मैं इस सोच को भी अप्रिशिएट करता हूं। बहरहाल वापस आते हैं, तो इस वक्त जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और ताकतवर शख्सियात प्लस इमरान खान की फैमिली के दरमियान दूसरी बड़ी बैठक जो है वो इस्लामाबाद के हवाले से बताई गई और ये ताजा खबर है। अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिनाई करती है, जाहिर बात है जब ऐसी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन एक खबर मैंने आपको दी है और कराची की आम शख्सियत है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजिर अहम तरीन शख्सियत के कोई राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा हमारी गल हो गई है। इस तरीके से मुस्लिम लीग नून कहती थी साड़ी गल हो गई है वोटों से पहले, इसी तरीके से साड़ी गल हो गई है। तो ये चीजें जो है वो नाज़रीन किराम बड़ी जोड़ रही हैं। अगली खबर मैंने आपको बताई शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े डायहार्ड कारकुन थे और मैंने जहां तक शेर अफजल मरवत के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े जीदार इंसान है। वैसे एक कंट्रोवर्सी के अंदर वो फंसे हुए हैं और जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान के बारे में जो वर्ड इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। देखें, अगर उन्होंने इमरान खान को नाअहल करार दिया, इमरान खान को सजा याफ्ता शख्स करार दिया, तो इमरान खान ऑलरेडी ही सजा याफ्ता शख्स थे। जब ये टिकटें बांटी गई, इलेक्शन हुआ, तो तब भी इमरान खान कन्विक्टेड थे, सजा याफ्ता थे। तो उस टाइम जो इमरान खान साहब ने लोगों को टिकटें दी, वो भी फिर जो है वो क्या सजा याफ्ता शख्स नहीं दे सकता था? तो क्यों दी फिर इमरान खान साहब ने वो टिकट शेर अफजल मरवत साहब को भी दी। और शेर अफजल मरवत अपनी ही दरखास्त के जरिए, अगर इसको प्रोसीड होती है ये दरखास्त और सुहेल खान अफरीदी को हटाया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने जेल से ये पैगाम एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मरतबा भेजा है कि इसको साइडलाइन कीजिए। लेकिन क्योंकि लीगल चीजें हैं, कुछ कानूनी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेस कर रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात नहीं रही, तो उनका कानूनी तौर पे जो है वो आजाद है। आजाद कैंडिडेट को नाअहल करवाना या करना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती, चाहे जो इस वक्त किसी जमात में भी अगर कोई जाना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो आजाद डिक्लेयर्ड है। तो ये वो वजह है जिस वजह से शेर अफजल मरवत को अभी तक पार्टी से, मतलब पार्टी तो निकाला हुआ है, तो ये वजह है जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है, 2 पॉइंट है इसलिए। एक तो जब इमरान खान साहब ने टिकट जारी किए तो तब भी वो सजा याफ्ता थे, और शेर अफजल मरवत को जब टिकट दिया गया तब भी वो सजा याफ्ता थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को जब वजीर आला बनाया तो इमरान खान साहब ने नामजद किया, तो तब भी वो सजा याफ्ता थे। तो इन जो सूरत हाल में तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग नाअहल होते हैं, और फिर ना वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब बन सकते हैं, जिनके बारे में वो दरखास्त में मेंशन करते हैं कि जनाब वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को बनाया जाए, और ना ही फिर सुहेल खान अफरीदी बनते हैं। फिर ये मामला किसी और तरफ जाएगा। बहरहाल मेरे ख्याल में ये मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा।
शेर अफजल मरवत साहब को बेसिकली जो सूरत हाल में आपको बताऊं, क्योंकि बड़ा हमारा करीबी तल्लुक भी रहा है भी, तो शेर अफजल मरवत के जो इलाके के अंदर जो उनका हल्का है वहां पे फंड जो है उनका ये इल्जाम है या दावा है, तो वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे हल्के के जो फंड है वो सुहेल खान अफरीदी ने रुकवाए हैं, और पीछे फिर वो इमरान खान की फैमिली को ब्लेम करते हैं कि उनके कहने के ऊपर सुहेल खान अफरीदी ने मेरे फंड जो है इलाके के रोके हुए हैं और मेरे तमाम तर करीबी जो रिश्तेदार हैं उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं और मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो फिर मैं एक वकील हूं, मैं भी सारी सिचुएशन के मुताबिक मेरे से जो होता है मैं भी करूंगा। होगा इसमें कुछ भी नहीं, ना शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इस दरखास्त के अंदर सुरखरू होंगे, ना ही कोई इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी। तो जो मामला ऊपर तक अब जा चुके हैं वहां पर शेर अफजल मरवत साहब अब पीछे रह गए। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहबा के बारे में एक आम तरीन खबर आई है। मरियम नवाज साहबा ने तमाम डीसीज के, पंजाब के जितने डीसीज हैं उनका अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और वहां से बैठ के वो इंस्ट्रक्शन लेती है और चीजें चेक करती हैं, वहां से उनकी कारकर्दगी जो है वो रिपोर्ट लेती हैं। अब यह खबर है कि जो सुथरा पंजाब की टीमें हैं, मिसाल के तौर पर तहसील लेवल पे है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो सुथरा पंजाब के जो कूड़ा कचरा गोबर जो भी है गली मोहल्ले का उठाते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मरियम नवाज ऐड है और वहां से भी उनकी कारकर्दगी नोट करती है। मुझे तो ये एक अच्छा साइन लगता है कि एक वजीर आला जो है वो इस स्टेप तक जाके जो चीजों को नोट डाउन करती है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करूंगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे इसको एक समझे कि पोलिटिसाइज किया जा रहा है, तो उनको उनके मुताबिक ये है कि देखें इनकी वजीर आला जो है वो सिर्फ अब गटरों के ढक्कन जो है वो गिना करेगी, इसके पास अब इख्तियारात नहीं रहे। देखिए मरियम नवाज के पास इख्तियारात हैं। मैं कई बार आपको ये कह चुका हूं कि इस वक्त अगर मोहसिन नकवी से भी कोई ताकतवर है तो वो मरियम नवाज है। अपने बाप से भी अगर ताकतवर है इस वक्त सिस्टम के अंदर जो है वो मरियम नवाज है। शहबाज शरीफ बहुत पीछे की बात है। तो जो सूरत हाल है उसके साथ तो अब जो सिचुएशन बन गई है वो आपके सामने ही है। बड़े बड़े डायलॉग हो रहे हैं। ईद वाले दिन इमरान खान से मुलाकात के हवाले से खबर आ चुकी है। नौरीन खान नियाजी जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने जा रही है। तो ये सिचुएशन जो बनते जा रही है अगले जो है 36 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बड़ी डेवलपमेंट होती है या आज की जो मुलाकात के हवाले से कोई खबर आती है कि उसमें क्या डायलॉग हुआ, क्या चीजें डिस्कस की, मजीद इस डील को कितना मिच्योर किया गया। डील मुनासिब नहीं है, एक मायूब लफ्ज है, मैं इसको जो है मफामत कह सकता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इदारों के दरमियान जो मफामत का ब्रिज है वो कितना मजबूत हुआ, क्या डिस्कशन हुई है। तो जो भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज या कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है वो भी आपके सामने रखें। अब तक इतना ही। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।